सो आज हम एक्चुअली चालू करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन परम्यूटेशन। ठीक है, तो कल का जो हमारा लेक्चर था वो था काउंटिंग प्रिंसिपल पे। उसके कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ खास न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, इसलिए मैंने ये न्यूमेरिकल पहले आपको दिया, कुछ टाइम दिया था। तो इसमें मोहित और तनुषा का आंसर आया है 2 to the power 32 माइनस 1। अब आंसर कैसे निकाला ये देखने के लिए मैं खुद उनके पास गया, तो दोनों का लॉजिक बिल्कुल लगभग सेम है। यहां देखो, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। इन अ सिटी नो पर्सन हैव आइडेंटिकल सेट ऑफ टीथ एंड देयर इज नो पर्सन विदाउट अ टूथ। ऑल्सो नो पर्सन हैज मोर देन 32 टीथ। मैक्सिमम 32 टीथ है उसको, हर किसी को। इफ वी डिसरिगार्ड द शेप एंड साइज ऑफ द टूथ, शेप और साइज के हिसाब से अगर हम पर्सन नहीं गिन रहे, किसी के बाहर रहते किसी के अंदर रहते, ठीक है, ऐसे हम डिसरिगार्ड कर रहे हैं इन चीजों को। एंड कंसीडर ओनली द पोजिशनिंग ऑफ टीथ, देन फाइंड द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। क्वेश्चन देखो कहां से कहां चले गया। अब यहां आप क्वेश्चन को सोचोगे कैसे। सपोज आपने किसी एक पर्सन को लिया, तो उसको आप एक वे से चेक करोगे। सपोज यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ कितने दिए हैं, 32 गिवन है। ठीक है, तो पहले आपने कोई पर्सन लिया रैंडमली उसमें से, तो हैविंग 1 टूथ, इसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, 2। ठीक है ना, एक पर्सन को आपने सिलेक्ट किया, उसको एक दांत है या नहीं है, तो इसमें 2 आंसर्स मिल सकते हैं, एस या नो। 2 to the power 1। हैविंग 2 टीथ, ठीक है ना, हैविंग 2 टीथ, तो इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती है। अब 2 बॉक्स निकालना पड़ेगा। ये 2 दांत है या कैविटी है दांतों की, है ना, वैकेंट प्लेसेस दांतों के लिए का। तो यहां एक तो आंसर हो सकता है एस या नो, यहां भी आंसर हो सकता है एस या नो। करेक्ट, नो, माने यहां 2 वे है, फिर यहां भी 2 वे है। डॉक्टर जैसे आप चेक कर रहे हो उसे कि इसको 2 दांत है या नहीं है, तो चेक किया आपने, पहला है या नहीं है, एस नो टिक करके रख दिया, एस नो टिक कर, माने आंसर आप 2 जगह एस नो में से सिलेक्ट कर रहे हो। ओके, तो यहां 2 into 2 इज इक्वल टू 2 to the power 2। चलो एक और ले लेते हैं। हैविंग 3 टीथ, तो फिर से अब 3 बॉक्सेस निकालोगे, एस नो एस नो एस नो। क्या पॉसिबिलिटीज होगी, 2 to the power 3, 2 into 2 into 2, दैट इज इक्वल टू 2 to the power 3। ऐसे करते करते मैक्सिमम कितने टीथ है, 32। तो हैविंग 32 टीथ इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 into so on into 2, 32 टाइम्स बनेगा, मतलब 32, सॉरी 2 to the power 32। क्लियर। अब यहां पे देयरफॉर नंबर ऑफ पर्सन्स हैविंग मैक्सिमम 32 टीथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
2 to the power 32। मतलब उस सिटी का पॉपुलेशन क्या रहना चाहिए, 2 to the power 32 रहना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, देयर इज नो पर्सन विदाउट अ टूथ। आपके ऑब्जर्वेशन में ये जो 2 to the power 32 है, कल मैंने वो MR का क्वेश्चन पढ़ाया था, सब नो वाले भी एक होगा। पहला चेक किया नहीं है, दूसरा चेक किया नहीं है, ऐसा सब चेक करते गए, 32 के 32 दांत नहीं है, उसको पूरा दांतलेस है, टिथलेस है। ठीक है, तो फिर ऐसे समय एक ऑब्जर्वेशन आपका उसमें वो भी है जो आपने ये ऑब्जर्वेशन की है, तो वो ऑब्जर्वेशन आपको क्या करना पड़ेगा, बट दिस कंसिस्ट ऑफ a person who is having no tooth। ठीक है, ऐसे पर्सन को हटाना पड़ेगा हमें। तो देयरफॉर, क्योंकि कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में, देयरफॉर पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज इक्वल्स टू 2 to the power 32 minus 1। समझ में आई बात? वही छोटा सा कॉन्सेप्ट कल हमने लिफ्ट के क्वेश्चन में पढ़ा। ओके, क्या कहते हैं, कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में पढ़ा, सर्वेंट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे थे। ठीक है, आई थिंक 4-5 क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड मैं लिया हूँ। कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन पूछने के तरीके यहां बदल रहे हैं। ठीक है, तो लिख लो, क्लियर हो गया सभी का, लिख लो। नेक्स्ट, अब ये कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन या फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन परम्यूटेशन। पहला क्वेश्चन ले रहा हूं इसमें, इन हाउ मेनी वेज 3 डिफरेंट रिंग्स कैन बी वोर्न इन 4 फिंगर्स विथ एटमोस्ट 1 इन ईच फिंगर। ठीक है, अब यहां पे मूवेबल इमूवेबल ऐसे अगर सोचोगे, आपको रिंग्स दिया है 3 रिंग्स और फिंगर्स दिया है आपको 4 फिंगर्स। 4 फिंगर्स में आपको 3 रिंग्स डालने की है। तो हम कुछ क्वेश्चंस, अब हमारा प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हो चुका है, परम्यूटेशन का डेफिनेशन, ठीक है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट हो चुका है, कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट और रिलेशन विथ परम्यूटेशन ये भी हो चुका है। तो अब ये एक क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन हम तीनों वे से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मेथड 1 में मैं बाय प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग P ऑफ C लिख देता हूं मैं, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सोच के देखता हूं। अब यहां बच्चों का प्रॉब्लम क्या जाता है कि उंगली रिंग में डाले या रिंग उंगली में डाले। समझ में आई ना बात? अब रिंग उंगली में डाले तो पहला 3 वे से, 3 ही रिंग है, दूसरा 2 वे से और तीसरा रिंग 1 वे से। लेकिन यहां आप सोचोगे कैसे? आप मुझे एक बात बताओ, 3 रिंग्स हैं, 4 फिंगर्स हैं, आप पहला रिंग जब लेके आओगे तब सोचोगे कि उंगली कौन सा सिलेक्ट करूं। माने 3 रिंग्स के लिए पहले आपको 3 उंगलियां सिलेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट नो? तो यहां तो हम सिलेक्शन
अरेंजमेंट, परम्यूटेशन, ये सब चीजें से दूर है, क्योंकि अभी हम प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के ऊपर है। तो ऐसे समय अगर मैं 3 रिंग्स ले लूं और 4 फिंगर्स मूवेबल बना लूं, ठीक है, माने रिंग को फिक्स कर दिया, उंगली आप रिंग में डाल रहे हो, तो पहले रिंग में डालने की 4 वेज है, ये उंगली, ये उंगली, ये उंगली या ये उंगली। दूसरे रिंग में डालने के लिए अब 3 वेज है, और तीसरे रिंग में डालने के लिए 2 वेज है। कोई ना कोई उंगली बचेंगी, चाहे जो बचे वो बचे, करेक्ट। तो यहां हमें एक चीज दिया है, एटमोस्ट 1 इन ईच, एक ही रिंग एक फिंगर में हमें डालने की है। तो यहां हम क्या करेंगे, ई मूवेबल रिंग को बनाएंगे, और मूवेबल किसको बनाएंगे, फिंगर को, करेक्ट। और फिर बाय द प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या पूछा है, हाउ मेनी वेज, तो नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज इज इक्वल टू, ये हो गया रिंग्स R1, R2, R3। यहां पे F1 या F2 या F3 या F4, ये कितने वे से जा सकता है, 4 वे से। यहां ये अब एक डाल दिया आपने कोई ना कोई, तो बचे हुए 3। तो मैं यहां पे अब F1, F2, F3 नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि यहां मुझे पता नहीं है कौन सा डाल दिया, तो ठीक है। तो यहां मैं ऐसे करता हूं, ऑल 4 एप्स, ओके। यहां क्या बचा, 3 फिंगर्स बचे आपके पास में, तो ये 3 वे से डालोगे तो 3 एप्स, और ये 2 वे से डालोगे तो 2 एप्स। यहां उंगली सिलेक्ट करने की जरूरत हमें नहीं है, समझ में आ रहा ना। अगर रिंग उंगली में डालोगे तो फिर उंगली एक कौन सी बचाना है तुमको, तो सिलेक्शन करना पड़ेगा ना। अगर रिंग को रख दोगे और उंगलियों को डालोगे तो अब अपने आप जो बचनी है बच जाएगी। आपने पहले को 4 वे से भर दिया, एक हट गई, दूसरे को 3 वे से भर दिया, एक हट गई, तीसरे को 2 वे से भर दिया, एक हट गई, ठीक है ना। तो जो बचने वाली है, जो सिलेक्शन में नहीं आई होंगी, वो अपने आप बच गई। आपका क्वेश्चन कंक्लूड हो गया। तो यहां पे 2 वेज, तो ये 1 आफ्टर अनदर 3 जॉब्स हो रहे हैं, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 4 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 24। 24 वे से आप वो ये टास्क पूरा कर सकते हो। दूसरा मेथड देखते हैं, ये थोड़ा समय मिटा देता हूं, ठीक है, नंबर से ही समझ जाओगे आप। मेथड नंबर 2, बाय परम्यूटेशन। परम्यूटेशन से आप कैसे सोचोगी सेम क्वेश्चन को, 4 उंगली 3 फिंगर, 4 उंगली 3 रिंग्स, आपको क्या करना है, परम्यूटेशन ऑफ 4 फिंगर्स। ध्यान रखना, वर्डिंग पे ध्यान रखना, परम्यूटेशन ऑफ 4 फिंगर टेकन 3 एट अ टाइम। रिपीट कर रहा हूं सेंटेंस मेरा, क्या कर रहा हूं मैं, रिपीट, परम्यूटेशन ऑफ 4 फिंगर्स टेकन 3 एट अ टाइम। व्हाट इज परम्यूटेशन, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट किसका कर रहे हो आप, रिंग्स को भूल जाओ, आप फिंगर्स का कर रहे हो। कितने फिंगर्स का, 4 फिंगर्स का, लेकिन टेकन 3 एट अ टाइम, करेक्ट नो। टेकन 4 में से 3 फिंगर निकाल के उंगलियों में, उसमें रिंग्स में डाल रहे हो, मींस परम्यूटेशन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन, permutation of 4 different objects taken
3 एट अ टाइम। तो यहां परम्यूटेशन की लैंग्वेज में क्या लिखोगे? हियर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू परम्यूटेशन ऑफ 4 fingers taken 3 at a time। माने क्या होगा? 4p3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। चलो ऐसे लिख देता हूं, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट इज 4 फैक्टोरियल मीन्स 24। एटलीस्ट 10 फैक्टोरियल तक आपके लर्न रहने चाहिए, ठीक है ना? 10 फैक्टोरियल्स तक के नंबर्स लर्न रखो। यह हो गया दूसरा मेथड। मेथड नंबर 3 देखते हैं, ठीक है? मेथड नंबर 3, बाय बाय सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। जो रिलेशन हमने देखा है कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का, अब यही जॉब आप कैसे करोगे? 4 फिंगर है, 3 रिंग्स है, ठीक है? रिंग्स कम है, फिंगर्स ज्यादा है। कौन से फिंगर में कौन सी रिंग डालने का ये सोचना है, या रिंग्स कौन से फिंगर में डालने का, कौन सी रिंग नहीं, रिंग कौन से फिंगर्स में डालने का ये सोचना है। माने 4 में से पहले आपको 3 फिंगर्स क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर उनमें उनको अरेंज करना पड़ेगा, करेक्ट? कौन सी रिंग कौन से इसमें डालने की है। तो फिर यहां पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, ठीक है? सिलेक्शन ऑफ, या फिर सीधा सीधा कॉम्बिनेशन। अब मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज करेंगे हम। कॉम्बिनेशन ऑफ 4 फिंगर्स टेकन 3 एट अ टाइम एंड देन arrangement of that 3 fingers। बाद में अरेंज करोगे उन 3 फिंगर्स को, करेक्ट नो? तो यहां क्या बनेगा? कॉम्बिनेशन ऑफ 4 फिंगर्स टेकन 3 एट अ टाइम, तो 4C3। देन फिर अरेंजमेंट ऑफ दैट 3 फिंगर्स। 3 फिंगर्स को कितने वे से अरेंज कर सकते हो? 3 फैक्टोरियल वे से, दैट इज 3 फैक्टोरियल। यही तो परम्यूटेशन का डेफिनेशन था कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, करेक्ट नो? तो यहां पे क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसल, 1 फैक्टोरियल मीन्स 1 होता है, 4 फैक्टोरियल्स, अगेन आंसर इज कमिंग 24। तो ऐसे हर किसी क्वेश्चन को 3 अलग अलग वे से आप सोचो, तब जाके ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल फर्म क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज एंडिंग में चैप्टर में आप रहोगे पी यूज करूं क्या सी यूज करूं, ठीक है ना? ऐसे सिचुएशन आपका एंडिंग में नहीं होना चाहिए। लिख लो। Next one, 7 athletes are participating in a race. In how many ways can the first 3 prizes be won?
बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 3 मेथड से देखेंगे हम। पहला मेथड बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ओके, इसमें 7 एथिलेट्स है और फर्स्ट 3 प्राइसेस है। फर्स्ट 3 प्राइजेस। ओके, अब एथिलेट को प्राइस के पास नहीं लेके जाओगे आप। सॉरी, क्वेश्चन है कि प्राइस को एथिलेट के पास लेके जाओगे या एथिलेट को प्राइस के पास लेके जाओगे, क्या इमूवेबल है क्या मूवेबल है। ठीक है, तो फिर से वही सिचुएशन हो गया। अगर प्राइस को एथिलेट के पास लेके जाओगे तो पहला 3 वे से, दूसरा 2 वे से और तीसरा 1 वे से। बाकी के एथिलेट्स तो पार्टिसिपेट किए ही नहीं। किए क्या? या फिर आपने अगर 7 बॉक्स निकाल लिए ऐसे 7 एथिलेट्स के नाम से, 1 2 3 4 5 6 7, अब आप 3 प्राइस लेके आए। ओके, आपको पता ही नहीं कि फर्स्ट प्राइस विनर कौन है। आप यहां पे भी आ सकते हो या यहां पर भी आ सकते हो। आप यहां पे आए तो ये 3 वे से हो गया, फिर यहां गए तो ये 2 वे से हो गया, फिर यहां गए तो ये 1 वे से हो गया। माने आपको पहले से पता है कि ये 3 ही विनर है। यहां पे हमें तो पता है तो नहीं है कि 3 ही विनर है। तो फिर यहां अगर मैं प्राइस को P1, P2, P3 इन 3 प्राइजेस को अगर रख दूं और फिर 7 एथिलेट्स को यहां लेके आऊं, तो फर्स्ट प्राइज कैन बी गिवन इन 7 वेज। ठीक है ना? तो उसमें सातों के सातों पार्टिसिपेंट अब आ गए, जिसमें एक फर्स्ट प्राइज ओनर होगा। वो पार्टिसिपेंट 1, पार्टिसिपेंट 2 या पार्टिसिपेंट 3 ऐसे। तो ये कितने वे से हो सकता है? 7 वे से। करेक्ट? ये 6 और ये 5 वे से। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज इज इक्वल टू क्या होगा? 7 इंटू 6 इंटू 5, 210। क्लियर हो गया? मेथड 2 बाय परम्यूटेशन। यहां परम्यूटेशन की एंगल से क्वेश्चन को कैसे रीड करोगे आप? आपको 7 एथिलेट्स में से 7 एथिलेट को परम्यूट करना है, टेकन 3 एट अ टाइम। रिपीटेडली मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूं। अब यहां प्राइसेस भूल जाओ, 3 प्राइस है, 3 एथिलेट आपको चाहिए। तो आप क्या करना है? 7 एथिलेट को परम्यूट करना है, टेकन 3 एट अ टाइम। अब परम्यूट ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें उनका अरेंजमेंट करना है। फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज इसमें। तो 7 एथिलेट को 3 टेकन 3 एट अ टाइम वी हैव टू परम्यूट। तो हियर क्या होगा? नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज is equals to permutation of 7 athletes taken 3 at a time। ये सेंटेंस मैं जानबूझ के बार बार रिपीट कर रहा हूं, यही मेन काम की चीज है यहां पे। तो 7P3 दैट इज 7 factorial divided by 7 minus 3 factorial, that is 7 factorial divided by 4 factorial, that is 7 into 6 into 5, that is 210। क्लियर? अब मेथड 3 देखते हैं, बाय मेकिंग यूज ऑफ कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन यहां प्योर कॉम्बिनेशन नहीं है। कॉम्बिनेशन मीन सिलेक्शन होता है। तो आप क्या करोगे? 7 में से 3 एथिलेट सिलेक्ट करोगे। उन सिलेक्टेड एथिलेट में फर्स्ट प्राइज ओनर, सेकंड प्राइज ओनर, थर्ड प्राइज ओनर रहेगा, ABC।
अब इस ABC में किसको भी फर्स्ट रह सकता है, किसको भी सेकंड और किसको भी थर्ड रह सकता है। तो आप जो वो क्या बोलते हैं उसको 1 2 3 ऐसे रहता है ना प्राइस ओनर का, हाँ, वो जो एक स्टैंड रहता है जिसमें 1 नंबर 2 नंबर और 3 ऐसे कुछ गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज ऐसे होता है। तो वो 3 चले गए, आपने सिलेक्शन करके तीनों को लेके आए वहां पे। अब वहां क्या करोगे आप, अरेंजमेंट उनका, उसमें से सपोज ए फर्स्ट प्राइस ओनर होगा तो ए को बीच में खड़ा करोगे, फिर बी को उसके थोड़ा नीचे और फिर सी को और नीचे, ऐसे आपको अरेंजमेंट करने की जरूरत है। तो यहां प्योर कॉम्बिनेशन नहीं है, दिस इज क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन देन अरेंजमेंट। तो यहां क्या आएगा, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज इज इक्वल्स टू क्या, सिलेक्शन ऑफ 3 फ्रॉम 7, माने कॉम्बिनेशन ऑफ 7 ऑब्जेक्ट टेकन 3 एट अ टाइम। पढ़ते कैसे इसे, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 टेकन 3 एट अ टाइम, देन अरेंजमेंट ऑफ दैट 3। तो 3 का अरेंजमेंट कितने वे से हो सकता है, 3 फैक्टोरियल वे से, 3 फैक्टोरियल, दैट इज 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, क्या पे, हाँ यहाँ 3 फैक्टोरियल भी चाहिए था यहाँ पे ना, ओके। 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, दैट इज 7 इंटू 6 इंटू 5, अगेन आंसर इज कमिंग 210। तो टोटल 210 तरीके से ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो सकता है। क्लियर होगी बात, लिख लो। क्वेश्चन में हमने थोड़ा डिटेलिंग में गए तीनों मेथड में, अब शॉर्ट में देखते हैं, धीरे धीरे शॉर्ट करते हैं लिखना। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड बाय 5 फ्लैग्स फ्रॉम 8 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है ना, 8 में से 5 फ्लैग्स का आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो 5 बॉक्सेस बनाओगे, पहले बॉक्स के पास 8 लेके आओगे। तो मेथड 1 से, मेथड 1 किसको बोलता हूं मैं, समझ गए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, माने यहां प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बात कर रहे हैं। तो पहले 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 1 2 3 4 5, समझ में आया? ऐसे 5 फ्लैग्स आप कर सकते हो। दूसरा मेथड जिसमें हम परम्यूटेशन यूज करते हैं, तो रिक्वायर्ड मेथड ऑफ वेज, परम्यूटेशन ही क्यों, क्योंकि आपको यहां 8 में से 5 फ्लैग अरेंज करने का है। जहां पे भी अरेंज आता है वहां क्या कर रहे हो आप, परम्यूटेशन ऑफ 8 फ्लैग्स टेकन 5 एट अ टाइम, मीन्स 8p5, दैट इज 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 5 फैक्टोरियल, दैट इज 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, दैट इज 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। मेथड 3, मेकिंग यूज ऑफ कॉम्बिनेशन। तो ये प्योर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन नहीं है, हमें 8 में से पहले 5 फ्लैग्स सिलेक्ट करना पड़ेगा और सिग्नल के लिए उनको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज जब भी करना पड़ेगा तब ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, करेक्ट। तो यहां रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या आएगा, 8 में से 5, 8 में से 5 आपने सिलेक्ट किए, फिर 5 फैक्टोरियल वे से उनको अरेंज किए। ठीक है, फिर से यहां क्या बनेगा, 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 8 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसल, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल,
again the same answer will come. Clear? लिख लो. Next one is, how many different car license plate? जहां जहां मैं क्वेश्चन में अंडरलाइन कर रहा हूं वहां वहां ध्यान देना है आपको. हाउ मेनी डिफरेंट कार लाइसेंस प्लेट्स कैन बी कंसिडर्ड इफ द लाइसेंस कंटेन 3 letters of the English alphabet followed by a 3-digit number. दो questions are asked. If repetition is allowed, if repetition is not allowed. कार लाइसेंस जो होता है, क्या बोला है, ऐसे पहले 3 अल्फाबेट्स है और फिर 3 क्या है. यहां देखो उसने क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट डाल दिया. यहां तो बोल दिया कार लाइसेंस प्लेट और यहां बोल दिया 3 डिजिट नंबर, कर दिया कंफ्यूज. मेरे गाड़ी का नंबर 0546 है, उसने बोल दिया यहां पे 4 डिजिट नंबर सपोज, तो आप यहां 0 कभी नहीं लिखोगे. वो इधर का नहीं कर रहा हूं ना, मैं यहां का समझा रहा हूं. पहले समझ में आ रही ना बात. यहां बोल दिया कार लाइसेंस प्लेट और यहां बोल दिया 3 डिजिट नंबर. यहां सिर्फ 3 डिजिट्स भी बोल देता हो तो भी चलता, तो फिर कार लाइसेंस नहीं बोला तो भी चलता. 3 डिजिट्स. तो लाइसेंस कैसे होते हैं, कैसे अलॉट होते हैं लाइसेंस. सपोज पहली गाड़ी खरीदने वाले तुम होंगे और पहला ही नंबर तुमको मिल गया, तो 3 डिजिट से उसको शो करने का अगर रूल होगा तो 001 लिखना पड़ेगा. करेक्ट. सपोज तुमको 12 नंबर मिल गया तो 012 लिखना पड़ेगा, 0 लिखना ही पड़ेगा. तो यहां पे अगर रिपीटेशन इज अलाउड है, नंबर 1, इफ repetition is allowed, then number of required license, क्या, how many different car license, yes, number of required license is equals to. अब ये पहला प्लेस रिपीटेशन अलाउड है, पहले 3 प्लेस पे वो क्या डाल रहा है, अल्फाबेट्स डाल रहा है. तो टोटल 26 अल्फाबेट्स है, तो ये प्लेस भरेगा 26 वे से, ये भी प्लेस भरेगा 26 वे से, और ये भी प्लेस. 3 जॉब्स हो गए 26 26 26 वे से. और फिर यहां आएगा 3 डिजिट्स. ठीक है. अब इसे कैसे भरोगे आप. तो यहां आप क्या कहते हैं, जो हम भरते हैं ना नंबर, वैसे नहीं करोगे. यहां क्या करोगे, 001 002 2 999. क्या करोगे, ये 001 से लेके 999 तक जाओगे. ओके. तो फिर टोटल कितने हो जाएंगे, ये टोटल कितने रहेंगे, 999. टोटल कितने रहेंगे ये 999. तो इधर कॉन्सेप्ट कौन सा चल रहा है, बाय क्या कहेंगे उसको, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर मल्टीप्लीकेशन. और इधर इसकी वजह से, ठीक है, हमें सिर्फ क्या करना पड़ रहा है,
नंबर्स कैसे रहेंगे ये रिप्रेजेंटेशन करके एक्चुअल काउंटिंग करना पड़ रहा है या एपी करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो भी होगा एपी जीपी जैसे भी बनेगा वो वैसे करना पड़ रहा है। तो यहां क्या बनेगा ये, दैट इज इक्वल टू 26 का क्यूब इंटू 999। अब जब रिपीटेशन अलाउड रहेगा, नंबर 2, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, अब क्या करोगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज या लाइसेंस इज इक्वल टू, अब फिर से 3 बॉक्सेस हमारे पास किसके लिए है, लेटर्स के लिए है, और ये क्या बोला, नॉट अलाउड है, पहला अलाउड वाला हो गया था, ओके, यहां नॉट अलाउड कर देते हैं, ठीक है ना, पहला अलाउड वाला था और दूसरा नॉट अलाउड वाला था। अब क्या करोगे, अब इस क्वेश्चन में यहां पहले तो हम सोचेंगे किससे, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, तो ये 26 वे से भरेगा, ये 25 वे से भरेगा, ये 23 वे से 24 वे से भरेगा, पहला वे हो गया। दूसरा वे सोचते हैं हम परम्यूटेशन वाला, माने 26 ऑब्जेक्ट्स का 26 ऑब्जेक्ट्स का आपको परम्यूटेशन करना है, टेकन 3 एट अ टाइम, तो यहां पे आंसर क्या आएगा, 26p3, 26p3, करेक्ट। यहां तीसरा भी हो सकता है, तीसरा कौन सा हो सकता है, 26c3 इंटू 3 फैक्टोरियल, माने तीनों वे से सोच लिया, कोई भी एक वे हम उसमें का यूज करेंगे जैसा हमारा ऑप्शन गिवन होगा, करेक्ट। यहां क्या करोगे, अब यहां अब लाइसन की वजह से आप 9 डिजिट्स जो है उनको डिफरेंट ऑब्जेक्ट समझो, क्योंकि कहीं पे भी 0 रख सकते हो आप 3 डिजिट नंबर में, इस नंबर में पर्टिकुलर, तो 9 डिफरेंट डिजिट्स को आप क्या समझ सकते हो, 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यहां अरेंज करने के आपको, तो ये 9 वे से, ये 8 वे से, ये 7 वे से, बाय प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बाय परम्यूटेशन 9p3 एंड बाय कॉम्बिनेशन 9p3 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो यहां एक्चुअल ये होगा, दिस टास्क कैन बी डन इन 26p3 वेज, फिर दिस टास्क कैन बी डन इन 9p3 वेज। समझ में आई बात। अब यही ऑप्शन दिया है, ठीक है, टोटल दिस मेनी, इसे सॉल्व नहीं किया गया है, या सॉल्व भी कर सकते हो आप, लेकिन ऑप्शन ये ऐसे ही दिया है, ओके। यहां पर भी ऑप्शन इस टाइप से दिया है, 26 का क्यूब इंटू 999। तो रिपीटेडली बोल रहा हूं, क्वेश्चन बहुत प्रॉपरली यहां पे हमें पढ़ना है, क्योंकि एक ऑप्शन वो भी रहेगा यहां पे जिसमें आप इसको 3 डिजिट नंबर समझोगे, और यूनिट प्लेस, सॉरी 100 प्लेस पे फिर 0 अलाउड नहीं करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन रीडिंग बहुत प्रॉपर तरीके से उसको अंडरस्टैंड करने के बाद में फिर एप्लीकेशन परम्यूटेशन का है या कॉम्बिनेशन का है, ठीक है। सबसे बेस्ट अगर आपका प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के झमेले में पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप, लेकिन उसमें भी अगर ऑप्शन पी और सी के फॉर्म में गिवन है तो उनको उल्टा चलाना पड़ेगा आपको। समझो आपने लिख लिया क्या, जैसे यहां पे 26 इंटू 25 इंटू 24, तो फिर उल्टा चला के देखना पड़ेगा उसको, जैसे हमने डेफिनेशन बनाया था, सॉरी फॉर्मूला बनाया था परम्यूटेशन का, वैसा उल्टा करना पड़ेगा और फिर इसमें लेके आना पड़ेगा, करेक्ट। तो आपको दोनों तीनों वे से आंसर एक ही क्वेश्चन के निकालने के, या उस दोनों तीनों वे से उसको सोचने के तरीके पता होने चाहिए। क्लियर हो गया, लिख लो।
करेक्शन कर लो। टोटल डिजिट्स क्या चाहिए थे? 10, मैं गलती से यहां 9 लिख दिया था। 10p3। जीरो इंक्लूड करते हुए टोटल हमारे पास में 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। मैं गलती से 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट बोल दिया था। लिख लो। There are 10 candidates for an examination, out of which 4 are appearing in the mathematics and remaining 6 are in different subjects. In how many ways can they be seated in a row so that no two mathematics candidates are together? अब इसमें हमें ज्यादा कैंडिडेट्स अदर वाले हैं, मैथ्स वाले 4 ही है। तो मैं जो ज़्यादा कैंडिडेट्स अदर वाले हैं उन अदर वालों के लिए पहले एक अरेंजमेंट कर देता हूँ। अदर वालों के लिए ये प्लेसेस है 1 2 3 4 5 6, ये अदर कैंडिडेट है। जो ज़्यादा है वो लिख लिया हूँ पहले मैं। ओके, ऐसे क्यों किया हूँ ये भी समझा देता हूँ। अब मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स एक साथ नहीं आने चाहिए टुगेदर, तो फिर उनके लिए प्लेसेस कौन से हैं? ये वैकेंट प्लेसेस है। समझ में आया? अगर मैं मैथमेटिक्स वाले पहले लिख देता M M M M तो भी हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अदर वाले के लिए 1 2 3 4 5, अब छठवें में प्रॉब्लम जाता। ठीक है ना, फुलफिल तो हो रहा है, लेकिन छठवा इधर से भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे 2 हो सकते हैं, यहाँ पे 2 हो सकते हैं। मीन्स मुझे और कुछ कॉन्सेप्ट्स इसमें लगाना पड़ेगा इसको बनाने के लिए। ठीक है ना, आएगी ऐसी चीजें आगे। और तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? जो ज़्यादा है उनको पहले उनके प्लेसेस बना लो और फिर उनके लिए प्लेसेस बनाओ जो कम है। अब यहां आप क्वेश्चन सोचते हैं। 4 कैंडिडेट्स है मैथमेटिक्स के, उनके लिए प्लेसेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेसेस है। अब आपको 4 मैथमेटिक्स के कैंडिडेट 7 प्लेस पे डालना है, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 7 6 5 4, ऐसे। बाय परम्यूटेशन क्या करना है आपको? 7 प्लेसेस को परम्यूट करना है, टेकन 4 एट अ टाइम, तो 7p4। कॉम्बिनेशन से 7 में से 4 प्लेस सिलेक्ट करना है और फिर उन 4 पे 4 मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स बिठाना है, तो 7c4 इंटू 7 फैक्टोरियल, सॉरी 4 फैक्टोरियल, ऐसे कुछ होगा। ओके, यहां मैं परम्यूटेशन यूज कर रहा हूं। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 7p4। फिर अब क्या है? 6 प्लेसेस है। जब ये क्वेश्चन आपको पूछा था, इन हाउ मेनी वेज 6 बॉयज कैन अरेंज इन अ क्यू, 6 फैक्टोरियल वेज, तो यहां 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस है और 6 पर्सन को आपको उनमें अलॉट करना है, बैठाना है, तो कितने वे से होंगे? 6 फैक्टोरियल वे से। समझ गए? इसको अब कैलकुलेट करके आप आंसर निकाल लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 8 men and 4 women in a row so that the women occupy even places. How many such arrangements are possible? यहां पहले तो ध्यान देना पड़ेगा कि हम कितनों का अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो टोटल हम 12 लोगों का अरेंजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, 12 लोगों के अरेंजमेंट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सो ऑन
12th, ऐसे 12 प्लेसेस हमारे पास में रहेंगे। इन 12 प्लेसेस पे हमें अरेंजमेंट करना है सो दैट द वुमन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। अब 12 में इवन प्लेसेस कहाँ कहाँ रहेंगे? सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस, एट्थ प्लेस, 10th प्लेस और 12th प्लेस। ये इवन प्लेसेस है। कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6, या डायरेक्टली भी 12 है तो 6 इवन हो गए और 6 ऑड हो गए। तो 6 प्लेसेस किसके लिए रहेंगे? वुमन के लिए रहेंगे। तो वुमन कैन बी सीटेड इन 6P4 वेज। ये 6P4 वे से बैठेगी। अब मेन कैन बी सीटेड इन 6 प्लेसेस, 8 मेन है। अब आपने 4 वुमेन बिठा दिया, बचे हुए प्लेस कितने हैं? 8 प्लेसेस है। अब बचे हुए प्लेसेस कितने हैं? 8 टोटल प्लेसेस अब बचे हुए हैं। तो क्या आएगा? 8P8, 8 है ना, 4 नहीं है, 8P8 वेज। क्लियर हो गई बात? तो पहले आपने जो कंडीशन गिवन होता है ना, वो पहले कर देने का। कंडीशन क्या है? जेंट्स के बारे में कोई कंडीशन नहीं दिया, वुमेन के बारे में कंडीशन दिया है कि वो इवन प्लेसेस पे बैठने चाहिए। तो आपने 12 प्लेसेस बना दिए, 12 में 6 इवन थे, 6 पे 4 को अरेंज करने के क्या वे हो गए? 6P4 अरेंज हो गए। 2 प्लेसेस बच जाएंगे इसमें से, वो 2 और बचे हुए 6, टोटल कितने हैं? 8। अब 8 प्लेसेस पे 8 पर्सन को बिठाने के कितने वेज होते हैं? 8 फैक्टोरियल वेज, माने 8P8 वेज। तो आंसर इज देयरफॉर required number of ways is equals to 6P4 into 8, 6P4 into 8P8 is equals to 6P4 into 8 factorial। क्लियर? लिख लो। Three men have 4 coats, 5 waistcoats and 6 caps। पैंट नहीं है क्या? In how many ways they can wear them? ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 पर्सन है, ये 4 5 और 6 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, वो 3 पर्सन के लिए है। यहाँ वो कोट पहनने जाएंगे तो 4 में से 3 कोट सिलेक्ट करके फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों में, या फिर हमें 4 ऑब्जेक्ट को परम्यूट करना है, टेकन 3 एट अ टाइम। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? यहाँ 4P3, P क्यों? क्योंकि सिलेक्शन देन अरेंजमेंट है। फिर वेस्ट कोट के पास जा रहे हो तो फिर से 5 में से 3 सिलेक्ट करके तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 5P3। फिर कैप्स के पास जाएंगे तो 6P3। 5P3 मीन्स 4 फैक्टोरियल ही होने वाला है, ठीक है। और यहाँ ये बनेगा 5 इंटू 4 इंटू 3, है ना। 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और ये बनेगा 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। कैलकुलेट करके इसको आंसर निकालो।